Hello everyone. Today we are going to learn about scabies. Scabies, as you all know, is a very common disease and it can occur in any age, but it is common in children. It equally affects males and females. So, what is the etiology now? The causative agent is Acarus or mite. The name of the mite is Sarcoptes scabi, variant is hominis. So this is the picture of Sarcoptes scabi. So it belongs to the class Arachnida, subclass Acari, order Astigmata and family Sarcoptidae. Its survival rate increases up to 1 week by lower temperature, that is less than 20 degrees Celsius. ओके और ये हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी ज़्यादा सर्वाइव करता है. It is an obligate human parasite because it spends its entire life cycle of 30 to 40 days on human skin. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ओवॉइड होता है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है और जो अडल्ट फीमेल माइट होता है वो मेल माइट से बड़ा साइज होता है उसका. इनमें 4 पेयर्स ऑफ लेग होती है जिन्हें ब्रिसल्स देखो यहाँ पे लगे हुए हैं इसमें भी. अब क्रीमी वाइट कलर के होते हैं ये और क्रॉल करते हैं एट द रेट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर मिनट. और इसका इंसिडेंस कब ज़्यादा होता है स्केबीज़ का? ऑटम और विंटर में ज़्यादा देखने को मिलता है. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या है इसके? ओवर क्राउडिंग हो गया, पॉवर्टी, पुअर हाइजीन, और ये जेल इनमेट्स और हॉस्टलर्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है. और जिनकी इम्यूनिटी लो हो या चिल्ड्रन में देखने को ज़्यादा मिलता है जो लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एज होते हैं. ट्रांसमिशन इसका सेक्सुअल भी हो सकता है, नॉन सेक्सुअल भी हो सकता है और बाय फोमाइट्स, मतलब इसके ड्रॉपलेट्स जो हमारे डोर नॉब में लगे हो, टावल्स में लगे हो, वो जैसे शेयरिंग ऑफ गार्मेंट्स वैसे भी हो सकता है या बेड शेयर करने से भी हो सकता है और इंटीमेट स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने से भी हो सकता है. अब इसका पैथोजेनेसिस क्या होगी? जो फीमेल माइट होता है वो क्या करेगा? फोमाइट्स या किसी भी सोर्स से हमारे स्किन पर सरफेस पे आ जाएगा और वहाँ पे एक्सकेवेट करेगा बरो एपिडर्मिस में, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की. और वहाँ पे बरो में क्या करते हैं? कॉपुलेशन टेक्स प्लेस देयर. मेल और जो फीमेल माइट की कॉपुलेशन टेक्स प्लेस, और जो कॉपुलेशन के बाद जो मेल माइट होता है वो फर्टिलाइज कर देता है और मर जाता है. फिर उसके बाद क्या होता है? जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो बरोज इनटू द स्किन, वो खड्डा खोदती रहती है स्किन में, मतलब वो डीप नहीं जाएगी, वो ट्रैवल आगे की तरफ ही करेगी और टनल एक बनाती है इन द हॉर्नी लेयर ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, वहाँ पे ये एक टनल बनाती है. और जो फर्टिलाइज फीमेल होती है ये क्या करती है? टनल बनाती रहती है और एग्स ले करते जाती है. तो एक दिन में ये 2 to 3 एग्स ले करती है. ओके. और बरो किस रेट पर बनाती है? 1 to 5 मिलीमीटर पर डे के अकॉर्डिंग ये बरो बनाती है. और जैसे ये बरो के एंड पर पहुंचती है तो क्या होता है? ये मर जाती है. ठीक है, बरो के एंड पर जाते ही मर जाती है. अब यहाँ पर हमारे पास एग्स ही बचते हैं और 3 to 4 डेज बाद क्या होता है? एग्स ले करने के 6 लेग्ड लार्वा इमर्ज होते हैं एग्स से. तो उसके बाद क्या होता है? वो लार्वा स्किन में के सरफेस पे आ जाते हैं, जो रूफ होता है बरो का उससे, और एक सेपरेट शॉर्टर बरो क्रिएट करते हैं जिसको क्या कहते हैं हम? मॉल्टिंग पॉच बनाते हैं ये लार्वे.
अब क्या होता है, लार्वा स्टेज कितने दिन के लिए रहती है, 3 to 4 डेज। वो उसके बाद मोल्ट हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं निम्फ में। निम्फ भी पहले प्रोटोनिम्फ होता है, फिर उसके बाद ट्राइटोनिम्फ में कन्वर्ट होते हैं। निम्फ में 4 पेयर ऑफ लेग्स होती है। ओके, ठीक है। फर्दर मोल्टिंग होती है और अडल्ट मेल और फीमेल माइट्स की डेवलपमेंट हो जाती है इन 10 to 14 डेज। अब स्केबीज माइट कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है अगर वो होस्ट से दूर रहे, सिर्फ 24 to 36 आवर्स ही सरवाइव कर सकता है। ठीक है। अब अगर एवरेज नंबर ऑफ अडल्ट फीमेल माइट्स इन यूजुअल फॉर्म ऑफ स्केबीज इज अबाउट 8, तो अब अडल्ट माइट्स कितना होगा, अगर एक लाइफ साइकिल होगा उसमें 8 हमें स्केबीज फीमेल माइट्स दिख सकते हैं। अब इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 वीक्स होता है और लाइफ साइकिल 4 to 6 वीक्स होता है। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं अब हम इसके। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में अगर फर्स्ट अटैक होता है तो सिम्टम्स नहीं होते हैं 3 से 4 हफ्ते के लिए, अगर पेशेंट टिल पेशेंट इज सेंसिटाइज टू प्रोडक्ट्स ऑफ माइट। फिर अब सब्सीक्वेंट अटैक्स होते हैं तो क्या होता है, जो इन्फेस्टेशंस होती है उसकी कुछ ही घंटों में दिखाई देने लगती है। अब फर्स्ट सिम्टम्स क्या हो जाएंगे इसके, सबसे पहले तो जनरलाइज इचिंग होगी, कैरेक्टरिस्टिकली इंट्रैक्टेबल, मतलब वो उसको शांति नहीं होगी वो इचिंग उसकी, और वर्स होती है, नाइट में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि नाइट में क्या होता है, वार्म इन्वायरमेंट मिलता है और पेशेंट अपनी जो भी दिनचर्या से उससे मुक्त हो जाता है और वो ज़्यादा ध्यान दे पाता है इचिंग में। इंक्यूबेशन पीरियड हमने देख ही लिया था, 3 to 4 वीक्स, यानी वन मंथ है। अब अदर फैमिली मेम्बर्स भी अफेक्ट हो सकते हैं इससे, या जो साथ में रह रहे हैं वो लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब प्राइमरी लेजन कैसे होते हैं, ये प्लूराइटिक पेप्यूल्स और नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, और बरोज एंड टाइनी वेसिकल्स होते हैं। बरो जो है वो उसका पैथोगोनोमिक फीचर है स्केबीज का, बट ये जो इंडियन पॉपुलेशन है इसमें ज़्यादा इनकाउंटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज़ वो लेट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और इस टाइम तक बरोज को वो एक्सकोरिएट कर देते हैं, मतलब इतनी इचिंग करते हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बरोज को, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपरवीन कर जाता है। इससे इम्पेटिगो की फॉर्मेशन भी हो जाती है। ठीक है, इतना ज़्यादा इचिंग कर करके। अब डिस्टल एंड होता है जो बरो का, वहाँ पर टाइनी वेसिकल प्रेजेंट हो सकती है। वो कैसे बनता था डिस्टल एंड, वो बनता था जब फीमेल जो थी वो एग ले करके मर जाती थी, वो बनाती है ये टाइनी वेसिकल। अब सेकेंडरी लेजन्स देखते हैं हम। प्राइमरी लेजन्स में तो हमने पेप्यूल्स और नोड्यूल्स देखे, अब और बरोज और टाइनी वेसिकल्स देखे। अब सेकेंडरी लेजन में एक्जिमेटस लेजन्स दिख सकते हैं, पस्ट्यूल्स दिख सकते हैं, या नोड्यूलर लेजन्स दिख सकते हैं। अब साइट क्या होगी स्केबीज की, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एक सर्कल ऑफ हेब्रा होता है। ठीक है, वहाँ पर ये देखने को मिलता है स्केबीज। क्या क्या हो सकते हैं, साइड्स ऑफ फिंगर्स, वेब स्पेसेस, रिस्ट, बॉर्डर ऑफ हैंड्स, एक्जिला, एरियोलर रीजन इन फीमेल, प्री अम्बिलिकल स्किन, जेनाइटेलिया, बटक्स एंड थाइस। स्कैल्प, फेस, पाम और सोल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्पेयर कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे, स्कैल्प, फेस, पाम और सोल्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होता है। इन्फेंट में ये स्कैल्प और सोल्स में देखने को मिल सकता है और ट्रंक में देखने को मिल सकता है। इन्फेंट्स में ये एक्सेप्शन होती है। अब जो सर्कल ऑफ हेब्रा था वो क्या होता है,
ये एक इमेजिनरी सर्कल होता है इंटरसेक्टिंग द मेन साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, दैट इज एक्सिला, एल्बो फ्लेक्सर्स, रेस्ट हैंड्स एंड क्रॉच। नेक इसमें इंक्लूडेड नहीं रहती है। अब जो हमने देखा था कि बरोज बन रहे होते हैं, वो कहाँ पर यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर हेयर फॉलिकल्स और नहीं होता है, ठीक है, और जहाँ पे स्ट्रेटम कॉर्नियम की स्किन थिन होती है, ठीक है, वहाँ पर ये बरोज देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो? सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, एक्जिमाइजेशन हो सकती है इन्फेंट्स में, या ग्लोमेरुलेफ्राइटिस हो सकता है इन्फेंट्स। अब इन्वेस्टिगेशंस में क्या देखने को मिलती है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। हम क्या कर सकते हैं, माइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं KOH स्मेयर से। स्क्रैपिंग लेंगे हम और उसका KOH स्मेयर करेंगे, फिर हमें उसमें माइट दिख जाते हैं। डायग्नोसिस और कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री से ले सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होता है, इसमें नॉक्चर्नल इचिंग होता है, रात में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, इची पेप्यूलर लेजन्स देखने को मिलते हैं, और प्रेजेंस ऑफ बरोस जो कि पैथोगनोमिक फीचर है वो देखने को मिलता है। और उससे भी हम रिकवरी कर सकते हैं माइट की, एग की, या स्केबुला की। स्केबुला क्या होते हैं, जो माइट के फीसेस होते हैं उसको हम स्केबुला बोलते हैं। ये बरोस से हम रिकवर कर सकते हैं। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, जो इन्फेंटाइल स्केबीज है उसका हो सकता है डिफरेंशियल, इन्फेंटाइल एक्जिमा, और स्केबीज का हो सकता है पेपुलर अर्टिकेरिया। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है इसमें, दो तरह से कर सकते हैं, एक तो टॉपिकल थेरेपी करेंगे और दूसरी हम सिस्टेमिक थेरेपी करेंगे। टॉपिकल थेरेपी में स्केबिसाइडल ड्रग्स हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल परमेथ्रिन 5%, लोशन भी हो सकता है, इसका क्रीम भी हो सकता है। ये एक्सीलेंट स्केबिसाइड है और इसकी सिंगल एप्लीकेशन करते हैं हम 8 to 12 आवर्स के लिए, और सेकंड एप्लीकेशन 1 वीक बाद करते हैं हम। इसमें पहले क्या करेंगे, स्क्रब बाथ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो स्केबिसाइडल ड्रग होगा उसको कान के पीछे और नेक के नीचे सोल तक लगा देंगे, और स्पेशल अटेंशन हमने फ्लेक्सर साइट्स पे देनी है, ठीक है, वेब स्पेसेस पे देनी है, जेनिटेलियस पे देनी है, ठीक है, और फिंगर नेल्स और टो नेल्स पर भी हमने स्पेशल अटेंशन देनी है। थॉरोली वॉश करना है 8 to 12 आवर्स के बाद, ठीक है, तब तक हमें ये रहने देना है लोशन या क्रीम। और उसके बाद गारमेंट्स भी धोने हैं, टॉवल्स भी धोने हैं, सब कुछ ये धोना है, और बॉडी भी वॉश करनी है। टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं एक्जिमाइजेशन में, और इंटरवल जब ये स्केबिसिडल की हम एप्लीकेशन करते हैं ना, उसके जो इंटरवल वाली एप्लीकेशन है तब ये स्टेरॉइड्स यूज़ करने हैं। इसके अलावा और क्या स्केबिसिडल ड्रग्स हो सकते हैं, लिंडेन 1% हो सकता है, 25% बेंजाइल बेंजोएट एमल्शन हो सकता है, ठीक है, 5 to 10% प्रेसिपिटेटेड सल्फर इन येलो सॉफ्ट पैराफिन ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और 0.5% मेलाथियन इन एक्वस बेस, और मोनोसल्फेरम इम्प्रेग्नेटेड सोप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टेमिक थेरेपी में हम आइवरमेक्टिन देते हैं, सिंगल डोज होती है इसकी, एक ही बार में देते हैं, 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं हम चिल्ड्रन में, और अडल्ट डोज होती है 12 mg, ठीक है, एम्प्टी स्टमक देना है इसको, ये सिंगल डोज। और ये कैसे एक्ट करती है आइवरमेक्टिन, ये पैरालिसिस करती है एंड डेथ कॉज करती है पैरासाइट की बाय ब्लॉकिंग गाबा, बट इसमें ओविसिडल एक्टिविटी नहीं होती है, इसीलिए हम इसको रिपीट करते हैं आफ्टर 1 to 2 वीक्स, क्योंकि तभी ये जो ओवा होते हैं ये अडल्ट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और हम ओवा को तो ये किल नहीं करते हैं, क्योंकि कई जो स्केबी का ये जो पैरासाइट होता है वो ओवाइडल फॉर्म में होता है, अभी वो कन्वर्ट नहीं हुआ होता है अडल्ट में, तो वो मरते नहीं हैं, तो फिर हम एक और डोज दे देते हैं, ठीक है। इसके फिर ये पूरा इन्फेक्शन
रिजॉल्व हो जाता है। फिर अगर ज़्यादा ही इचिंग है उसे तो एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, फिनेरमाइन मेलिएट जिसे हम फिनर्गन कहते हैं, बेड टाइम पे देना है हमें इसको। और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो। अब इसके अलावा कुछ अदर वेरिएंट्स भी होते हैं, जैसे क्रस्टेड स्केबीज जिसको नॉर्विन स्केबीज भी बोलते हैं, और नॉडुलर स्केबीज होता है, स्केबीज इनकॉग्निटो होता है, एनिमल स्केबीज होता है, स्केबीज इन क्लीन, इन्फेंटाइल स्केबीज हो गया, ठीक है, और बुल्लेट स्केबीज होता है। ये सारी वैरायटीज़ भी स्केबीज की मिलती हैं। आई होप आपने कुछ लर्न किया इस वीडियो से। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।